नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों महत्वपूर्ण हैं और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है और चैप्टर भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया है। और आज आप लोगों के बीच गद्य भाग जो है पूस की रात, उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न है कि पूस की रात साहित्य की कौन सी विधा है। तो विधा का मतलब होता है प्रकार। यह कौन सा प्रकार है? व्यंग है, कहानी है, भाषण है या निबंध है। तो आप सभी जानते हैं कि पूस की रात जो है साहित्य की कहानी विधा है। प्रश्न संख्या 2 में है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन हैं। 31 जुलाई 1983, 29 जुलाई 1880, फिर सी में है कि 30 जुलाई 1880 और डी में है 30 जुलाई 1880। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3 है पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुंशी प्रेमचंद। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 4 में है कि पूस की रात शीर्षक में किसका वर्णन है। ग्रामीण व्यवस्था का वर्णन है कि शहरी व्यवस्था का वर्णन है कि किसान की व्यथा का वर्णन है कि धार्मिक व्यवस्था का वर्णन है। तो धार्मिक व्यवस्था से कुछ लेना देना है नहीं। यह जो पूस की रात कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, तो इसमें किसान की व्यथा का वर्णन है, किसान के दुखड़ा का वर्णन है। और प्रश्न संख्या 5 में है कि प्रेमचंद की कहानी में कौन सी भावना देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन हैं। धार्मिक भावना, नवक्रांति की भावना, जन कल्याण की भावना और समाज सुधार की भावना। तो प्रेमचंद की कहानी में समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 में है कि खेतों में फसल की रक्षा करते समय उनका साथी कौन था। हल्कू जब खेत में जाता था तो उसके साथ में कौन रहता था। 4 ऑप्शन है। हल्कू की पत्नी, उसका पड़ोसी, हल्कू का कुत्ता जबड़ा और उसका कंबल। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, क्योंकि हल्कू के पास कंबल नहीं था। वह 3 रुपया रखे हुए था, वो भी खत्म हो गया, वो भी दे दिया लहना को। तो उसका जो है साथी था उसका कुत्ता जबड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो संख्या 7 है हल्कू ने 3 रुपये किसके लिए बचाए थे। साड़ी के लिए बचाए थे? नहीं। कंबल के लिए? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही सही जवाब होगा कि हल्कू ने 3 रुपये कंबल के लिए बचाए थे। अगला प्रश्न है कि हल्कू के खेतों की फसल को बर्बाद कौन किया था। गायों ने बर्बाद किया था, जमींदारों ने बर्बाद किया था, बैलों ने बर्बाद किया था, नील गायों ने बर्बाद किया था। तो आप सभी लोग चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हल्कू के खेतों का फसल जो है तो नील गायों ने बर्बाद किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि लहना हल्कू के पास बार बार क्यों जाता था। तो उससे रुपए मांगने, बी में है उसे जेल में ले जाने, सी में है उसे बर्बाद करने और डी में है उससे मित्रता करने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए वही सही जवाब होगा कि लहना हल्कू के पास बार बार रुपए मांगने के लिए जाता था। प्रश्न संख्या 10 है कि हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए की मांग की। तो ए में है क्रोध भरे स्वर में, प्रतिशोध भरे स्वर में, धमकी भरे स्वर में कि खुशामद स्वर में। तो हल्कू जो था ना अपनी पत्नी को 3 रुपये दिए हुए था, तो उसने खुशामद भरे स्वर में अपनी पत्नी से रुपए की मांग की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि हल्कू क्यों आहत था। अपनी गरीबी से, परिवार के व्यवहार से, सी में है खेत मालिकों के व्यवहार से और डी में है कि अपनी बेटी के व्यवहार से। तो हल्कू जो था सो किसी के व्यवहार से आहत नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि खेत मालिकों के व्यवहार से वह आहत था।
प्रश्न संख्या 12 का है कि प्रेमचंद किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वो सबसे ज़्यादा का अर्थ हुआ कि विशेष रूप से किस रूप में प्रसिद्ध हैं। समाजवादी विचारक के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, उपन्यासकार के रूप में कि कहानीकार के रूप में। तो प्रेमचंद जी है ना सबसे ज़्यादा कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि हल्कू ने पूस की रात कैसे बिताई। कंबल से बिताई कि स्वेटर से बिताई। उसके पास मोटा स्वेटर था, आप लोग पढ़े हैं, तो उसके पास मोटा स्वेटर नहीं था, कंबल भी नहीं था, दोनों ऑप्शन नहीं होगा। सी में है कि आम के पत्तों की गर्मी से और डी में है कि पुआल की गर्मी से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका सही जवाब होगा कि हल्कू ने पूस की रात पुआल की गर्मी से बिताई। प्रश्न संख्या 14 है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन हैं। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है नागपुर, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है वाराणसी लम्ही। तो आप सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी लम्ही में हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है कि मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था। मोती राय, अजायब राय, हीरा राय और प्रेम राय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा कि मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था। प्रश्न संख्या 16 में है कि मुंशी प्रेमचंद की कुल कितनी रचनाएं हैं। 4 ऑप्शन हैं। 200 कहानियाँ, बी में है 100 कहानियाँ, सी में है 2 दर्जन उपन्यास और डी में है 300 कहानियाँ तथा 1.5 दर्जन उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 है कि हल्कू के घर पैसा मांगने कौन